साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। प्रत्येक दिन दुनिया में कोई ना कोई महत्वपूर्ण दिवस किसी न किसी महत्वपूर्ण घटना के लिए याद किया जाता है। आज 17 जुलाई है और 17 जुलाई को पूरी दुनिया में एक विशेष दिवस मनाया जाता है जिसे विश्व न्याय दिवस कहा जाता है। न्याय की बड़ी दुनिया में बड़ी आवश्यकता होती है और न्यायिक व्यवस्था के प्रति, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायिक प्रणाली के प्रति जनता में जागरूकता है। जनता समझ पाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी न्यायिक प्रणालियां हैं जो कि जनता को न्याय दिला सकती हैं। उसी की याद में प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय अर्थात विश्व न्याय दिवस मनाया जाता है। समझते हैं कि इसके इतिहास को, इसकी शुरुआत कब और क्यों हुई, अभी तक अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में कौन कौन से मैटर जा चुके हैं, किन किन मामलों को ये सुनता है, क्या इन्हें दंड देने का भी अधिकार है और क्या अंतर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तथा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इन दोनों ये दो शब्द में प्राय बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इन दोनों में क्या अंतर है, हम इनकी चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसकी स्थापना 17 जुलाई 2002 को की गई, रोम में 17 जुलाई 1998 में, और एक रोम संधि की गई और रोम संधि में यह तय किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि युद्ध अपराध हो रहे हो, मानवता के खिलाफ अपराध हो रहे हो, नरसंहार हो रहा और कोई राजनयिक, राजनेता, सैन्य कमांडर, मिलिशिया ग्रुप का नेता आक्रामक व्यवहार कर रहा हो, आक्रामक अपराध कर रहा हो, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यायिक प्रणाली की स्थापना करने की जरूरत है। अतः 2002 में नीदरलैंड के हेग में यह इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसे आईसीसी कहा जाता है, की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य यह था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि कोई मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, नरसंहार हो रहे हो और इस युद्ध अपराध हो रहे हो, उनको सुना जाएगा और दोषियों को दंडित भी किया जाएगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि इस अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का सदस्य होना आवश्यक है। आपको जानकारी होना चाहिए कि भारत, चाइना, अमेरिका, रूस और इजराइल ने रोम संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था, इसलिए भारत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं है, क्योंकि रोम संधि पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। चीन ने भी नहीं किया था। अमेरिका, रूस और इजराइल भी आईसीसी के सदस्य हैं। जो राष्ट्र इसके सदस्य हैं वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर जा सकते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट स्वयं भी अपने आधार पर, अपने स्तर पर जांच कर सकते हैं और वारंट, गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकते हैं। तो यह है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसका मुख्यालय हेग में है। अब हम चर्चा करते हैं इंटरनेशनल न्यायालय की, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, जिसे आईसीजे कहा जाता है। इन दोनों में क्या अंतर है, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। आईसीसी की स्थापना 2002 में हुई और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना 1945 में ही हो गई थी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा 1945 में की गई थी। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, एक पार्ट है, उसका एक अंग है, जबकि आईसीसी इंटरनेशनल आपराधिक न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई निकाय नहीं है, उसकी कोई बॉडी नहीं है। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ को यह सहयोग करता है और संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसे सहयोग करता है। तो ये दोनों में बेसिक अंतर है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। यद्यपि दोनों का मुख्यालय हेग में है, नीदरलैंड में है, लेकिन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है अर्थात अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है,
वो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1945 में ही स्थापित कर दिया गया था। दूसरा जो मुख्य अंतर है, अंतर्राष्ट्रीय जो कोर्ट अपराध न्यायालय है उसके द्वारा व्यक्तिगत तौर पे यदि किसी देश में कोई राजनयिक, राजनेता, सैन्य कमांडर, मिलिशिया ग्रुप का नेता कोई अपराध करता है, यानी व्यक्तिगत अपराध के भी की सुनवाई अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय द्वारा किया जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है के द्वारा दो देशों के बीच में यदि कोई विवाद होता है, सीमा विवाद हो या जल वाटर बॉडियों को लेकर के विवाद होते हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सुनता है। जैसे कि भारत पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव केस गया था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया था, जबकि सीमा विवाद को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नहीं ले जाया गया। लेकिन जो कुलभूषण जाधव केस था, पाकिस्तान की जेल में बंद रहे, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक यह मुद्दा गया हुआ था। लेकिन इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है, चूंकि उसमें भारत उसका सदस्य नहीं, इसलिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भारत पर इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन कई देशों में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। जैसे गाजा में फिलिस्तीन और इजराइल का जो संघर्ष जारी है, हमास के द्वारा गाजा में जो इनकी युद्ध की स्थिति निर्मित है और दोनों तरफ से हमास जो एक मिलिशिया गुट है और इजराइल के सैनिकों के द्वारा जो हमले हो रहे हैं, तो वहाँ बच्चों का नरसंहार कई बार देखने को मिला और जो वहाँ युद्ध में कई लोग मारे गए, उनको लेकर के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इंटरफेयर किया था। लेकिन इजराइल चूंकि इसका सदस्य नहीं है और फिलिस्तीन देश को मान्यता नहीं देता है, इसलिए इजराइल ने आईसीसी के इंटरफेयर को स्वीकार नहीं किया। ये एक महत्वपूर्ण बात है, जानना चाहिए। इसी तरह रूस और यूक्रेन का वार अभी चली रहा है, 2022 से अभी वार जारी है, वहां भी मानवता का हनन हो रहा है, मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है और कई निरपराधी लोग भी मारे जा रहे हैं। वहां भी आईसीसी ने इंटरफेयर किया, लेकिन रूस चूंकि आईसीसी का इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं, इसलिए आईसीसी के इंटरफेयर को रूस ने स्वीकार नहीं किया। यद्यपि व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट जारी किया था। ये बहुत बड़े नेता है व्लादिमीर पुतिन, और पहली बार किसी बड़े नेता के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किया था, यह हमें जानकारी होना चाहिए। इसी तरह इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने फिलिस्तीन मुद्दे को उठाया, गाजा में रूस यूक्रेन वार को उठाया, और इसके पहले भी सूडान का मामला था 2009 में। वहां के जो पूर्व राष्ट्रपति थे उमर अल बशीर के विरुद्ध भी नरसंहार और युद्ध अपराध का आरोप लगा था। इनकी सुनवाई भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में हुई थी। इस तरह कांगो में एक मिलिशिया ग्रुप के नेता थे थॉमस लुबांगा के ऊपर आरोप था कि इन्होंने बाल सैनिकों की भर्ती किया था अपने, जिनका मिलिशिया गुट था, इनको गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में सुनवाई भी हुई और 14 वर्ष की सजा भी दी गई। यह पहला मामला था कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा सुनवाई की गई, गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया और सजा भी दी गई कांगो में थॉमस लुबांगा को। माली में भी हुआ। माली में अहमद मेहदी पर आरोप था कि जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सांस्कृतिक सूची में वहां के कुछ विश्व धरोहर स्थल हैं, उनको माली में अहमद मेहदी के द्वारा नष्ट किया गया। यह मामला भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में गया था। तो ये इतनी महत्वपूर्ण बात थी कि जो 17 जुलाई को विश्व न्याय दिवस मनाया जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इसी तरह की एक और संस्था है आईसीजे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। दोनों का मुख्यालय हेग में है, लेकिन दोनों का जो उद्देश्य है, भूमिका है और लक्ष्य है वह अलग अलग है। यह हमें जानकारी होना चाहिए। भारत की न्यायिक प्रणाली की हम बात करें
तो ये भारत में हमारे जो न्यायपालिका है वो संवैधानिक व्यवस्था की पार्ट है। जो हमारे यहाँ की जो सर्वोच्च व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट है, इसके बाद नीचे हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय है और स्पेशल कोर्ट भी होती हैं, सीबीआई कोर्ट, एनआईए कोर्ट, पॉस्को कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, ऐसी कोर्ट भी होती हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 में यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का फंडामेंटल राइट का, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स की, मूल अधिकारों की बात की गई है, अगर उनका वायलेशन होता है तो संविधान के अनुच्छेद 32 जो कि सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार देता है, कोई भी व्यक्ति या संस्था अपनी पिटीशन, अपनी याचिका लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय में जा सकता है। इनके विरुद्ध 5 प्रकार की याचिकाएं जारी की जाती हैं। हैबियस कॉर्पस, जैसे बंदी प्रकटीकरण, शरीर प्रस्तुत होना होता है कोर्ट में। इसी तरह परमादेश है, प्रतिषेध है, निषेधाज्ञा है। तो इस तरह 5 प्रकार की अधिकार रक्षा है। किस अधिकार के तहत आपने आदेश जारी किया, अधिकार पर क्यों वारंटो इसको कहा जाता है, परमादेश है, मैंडामस एक आदेश जारी कर दिया जाता है। और इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 142 में कंप्लीट जस्टिस की बात कही गई है कि यदि संसद के द्वारा, विधानसभाओं के द्वारा बनाए गए कोई कानून में कमी रह जाती है तो संविधान के अनुच्छेद 142 के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय की बात की जाती है। तो आज हमने 17 जुलाई को विश्व न्याय दिवस पर हमने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को और भारत की न्याय व्यवस्था को ये हमने चर्चा की है। मैं आशा करता हूँ कि हमारी ये बात अब तक पहुंची होगी। आगे कल फिर किसी नए वीडियो के साथ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।